सीरियल को देखकर, नाटक को देखकर अपने जीवन को मत जियो। क्योंकि फिल्मों में लड़का लड़की की जब हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है, उसके बाद फिल्म का एंड हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, हो जाता है ना। बस हीरो हीरोइन का मिलन हुआ और इन दोनों की शादी हुई और फिल्म का दा एंड हो गया। अब इनको क्या मालूम कि अभी तक जो दिखाया था ये तो सब लीपा पोती थी, सही फिल्म तो अब चालू हुई है। शादी के बाद का दिखाओ ना, टेंशन तो जब चालू होता है। शादी के पहले का दिखा दिया, लड़का वहां गया, गाड़ी पे बिठाया, लड़की को लेकर गया, वहां गया, घूमा फिरा, मॉल गए, ये करा, चाउमीन खाया, ये खाया, पानी पूरी खाई, ये सब दिखाया। लड़ाई भी हुई न, झगड़ा भी हुआ न, दोनों मिलने के चक्कर में दोनों एक दूसरे के हो भी गए और मालूम पड़ा जब शादी हुई तो फिल्म का द एंड हो गया। क्योंकि सही जहां एंड हुआ है, शादी के बाद जिंदगी की सही शुरुआत चालू होती है, तब मालूम पड़ता है कि जीवन जीना कैसे है। इधर से सास चिल्लाए, इधर से ससुर चिल्लाए, इधर से पति आंख दिखाए, इधर से पत्नी कुछ बोले। वो कहते हैं ना, शादी का 1 साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है। शादी का दूसरा साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है। शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पूरा वीरगंज सुनता है। अब शुरू तो अब हुआ है, प्रारंभ तो अब हुआ है, शुरुआत तो अब हुई है, पर हम वहां एंड हो गया। तो हमें फिल्मों से या कोई सीरियल से अपने जिंदगी की शुरुआत नहीं करना है। हमें अपने जीवन की शुरुआत परमात्मा की अविरल भक्ति से प्रारंभ करना है और परमात्मा की अविरल भक्ति पर ही विराम दे देना है, क्योंकि वो संभाल लेगा, वो साध लेगा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे दाता दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप दिल से उससे कहेंगे, आप दिल से उसे पुकारेंगे, आप दिल से उससे निवेदन करेंगे, तो वो सुख का अनुभव अपने आप करा देगा। ददीबल अल्पायु है, इसके प्राण युवान अवस्था में चले जाएंगे, ये मर जाएगा। सुग्रीव की आंखों में जल भर गया, सुग्रीव के नैनों में जल भर गया, सुग्रीव रोने लगा। आंखों में जल है सुग्रीव। जिस बेटे के लिए इतनी आस लगाई थी, जिस बेटे के लिए इतना सोचा था, वही बेटा के लिए कह दिया गया कि ये मर जाएगा, जवान अवस्था में चले जाएगा, युवानी में इसके प्राण छूट जाएंगे। अब बेटे ददीबल ने शब्द सुना, एक बहुत अच्छी बात अपने जीवन में उतारिएगा। एक मां ने पत्र लिखा है, देखिए।
शीतल देव प्रसाद गुप्ता, बीरगंज, वार्ड नंबर 24, परसा, नेपाल। मोबाइल नंबर ये लिखा है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शीतल देव प्रसाद गुप्ता, बीरगंज, वार्ड नंबर 24, परसा, नेपाल। गुरुजी, शिव महापुराण का मैं क्या वर्णन करूं, मैं क्या बताऊं। 2021 सितंबर का महीना 5 तारीख मुझे हार्ट अटैक हुआ। तब हम हॉस्पिटल लेकर गए हैं, सारे परिवार वाले मुझको हॉस्पिटल लेकर गए। 5 दिन तक आईसीयू में भर्ती कर कर रखा, फिर रेफर कर दिया हमको काठमांडू के लिए। काठमांडू के हृदय गंगालाल अस्पताल में भर्ती करा गया। वहां पर जांच प्रारंभ हुई और 3 ब्लॉकेज आए, एक 100%, एक 80%, एक 60%। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन का कह दिया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि 3 ब्लॉकेज हैं। तभी परिवार के लोगों ने कहा थोड़ा सा रुक जाओ, हम 8 दिन का समय दो, हम ऑपरेशन करा लेंगे। 8 दिन का समय मांगा गुरुदेव और बाबा से प्रार्थना करी। आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनते थे टीवी पर। आपने शिव जी को जल चढ़ाकर उस जल को लाकर पीने का वर्णन करा और एक बेलपत्र शिवजी पे चढ़ी हुई कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाने का कहा। हमने उसी दिन से वो जल चढ़ाकर और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा और 6 महीने के बाद में फिर वापिस जांच कराई और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी सारी ब्लॉकेज समाप्त हो गई है और तुम्हारा हार्ट काम करना प्रारंभ कर दिया है और तुम ठीक हो गए, तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अब ठीक हो बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये वो कृपा करता है तो अपने आप सब कार्य सफल होते चले जाते हैं। जब तक वो कृपा ना करे तब तक कोई कार्य सफल नहीं होता। ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता है और ये उसी की दया है। अब दधीबल के मन में ये भाव प्रकट हो गया, दधीबल के मन में ये भाव आ गया कि भाई मेरा जो समय है, मेरा जो समय बताया कि मेरे प्राण छूटने का समय है, अर्थात मेरी युवान अवस्था में ही मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे। सूचना केवल मृत्यु की मिले तो व्यक्ति कांप जाता। आप में जितने लोग बैठे हैं ना, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, इनसे पूछा जाए आप में से स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? अरे बोलो तो जम के। आप में से कोई पूछे इतने लोगों से कि स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है, तो जितने बैठे हो ना सब हाथ उठा दोगे कि हम सब कहां जाना चाहते हैं? जम के बोलो जरा। स्वर्ग जाना चाहते। अब कोई तुमसे कह दे कि स्वर्गवासी कितने होना चाहते हो? कोई हाथ उठाएगा क्या? नहीं। स्वर्ग सब जाना चाहते हैं पर स्वर्गवासी कोई नहीं होना चाहता है। उसी तरह भगवान तो पाना है पर भगवान के मंदिर तक नहीं जाना है। भगवान को तो पाना है पर हमें भजन नहीं करना है। भगवान को तो पाना है पर हमें कथा नहीं सुनना है। भगवान को तो पाना है पर हमें
भगवान की भक्ति में नहीं रमना है तो ईमानदारी से बोलो, बिना मरे स्वर्ग मिल जाएगा क्या? जब बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता तो जरा विचार करिए, बिना भजन के भोलेनाथ कैसे प्राप्त हो सकता है? उसको प्राप्त करने के लिए हमें भगवत स्मरण को बढ़ाना है, अपनी भक्ति को बढ़ाना, अपने भजन को बढ़ाना है, अपने मंत्र स्मरण को बढ़ाना है, हमें भगवान की अविरल भक्ति को हमें बढ़ाना है, भगवान के भजन को बढ़ाना है। जब हमारा भगवान का भजन बढ़ने लगेगा तो भगवान हमारे करीब में आने लगेगा। भजन बढ़ा कि परमात्मा हमारे पास में आना प्रारंभ हुआ। और सरल भाषा में समझ लो रे नेपाल वालों, छत पर दाना डालोगे तो पक्षी आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, आएगा ना? अब कल तुमसे जितनी बात पूछी थी तुमने बहुत धीमी आवाज में बोली थी, आज सबकी आवाज अच्छी खुल गई, जरूर तुम गरारा करके आए हो, सबकी आवाज जोरदार हो गई हो। बस 7 दिन में तुम्हारी आवाज इतनी तेज होना चाहिए कि नेपाल देश से आवाज लगाओ और भारत देश में हमारे पास पहुंच जाए, तो समझो कि कथा जोरदार हुई। हर हर बोल बम का नारा है। तो बस यही तत्व है। छत पर दाना डाला, छत पर दाना तुमने डाला और छत पर दाना डाला तो पक्षी आएगा कि नहीं आएगा? जम के बोलो जरा, आएगा। जब तुमने छत पर दाना डाला है तो पक्षी आएगा भी, बैठेगा भी, दाना चुगेगा भी और थोड़ी देर बैठकर फिर जाएगा। उसी तरह तुमने बैठकर अगर भजन गाया है, तुमने बैठकर भगवान का भजन किया है, तुमने बैठकर 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाया है, तुमने बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, तो महादेव भी आएगा और भगवान का भजन करने वाले की कृपा बरसाकर जरूर, ये निश्चित है। वो आता जरूर है, बस तुम्हारे भजन पर निर्भर करता है कि तुम्हारा भजन कैसा, तुम्हारी भक्ति कैसी, तुम्हारा स्मरण कैसा। शंभु सरने पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। महाराज आपकी भक्ति कैसी है? दधिबल को मालूम पड़ गया कि मैं अल्पायु हूं, माता पिता के साथ में दधिबल रह रहा है और उसको मालूम है कि अब मेरी उम्र नहीं है इतनी। माता पिता ने मन में विचार कर लिया कि बेटा अल्पायु है, हमारे सामने बेटे के प्राण छूटेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो बेटे से कह दिया कुछ ऐसा कर जाओ अपनी जिंदगी में कि लोग तुम्हारा नाम ले। ऐसा मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, पृथ्वी पर अगर आए हो तो काम ऐसा कर कर चले जाना कि लोग आपका स्मरण करें। पूरे जितने भी देवी देवता हैं, सारे देवताओं का नाम उठा लो, किसी भी देवता के आगे महासंबोधन नहीं लगा। भगवान विष्णु के नाम के आगे महा लगा क्या? केवल देवाधिदेव महादेव के आगे एक लगा है महादेव, बाकी के किसी देवता के आगे महासंबोधन नहीं लगा। हम अपने नगर में, अपने वीरगंज में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है तो अपन क्या कहते हैं? महापुरुष है। महापुरुष मतलब महाशब्द लगाया, महासंबोधन लगाया। महासंबोधन कब लगाया? जब उसने कोई अच्छा काम किया, जब उसने कोई अच्छा कार्य अपने वीरगंज के लिए, जब अच्छा कार्य अपने नेपाल देश के लिए, जब अच्छा कार्य अपने देश के लिए अगर कोई करता है तो हम उसके आगे लिख देते हैं महापुरुष। किसी देवता के आगे महासंबोधन नहीं लगा। इंद्र के आगे महा इंद्र लगा क्या? कुबेर जी के आगे महाकुबेर लिखा क्या? गरुण जी के आगे महागरुण लिखा क्या? ब्रह्मा जी के आगे महाब्रह्मा लिखा क्या?
भगवान नारायण के आगे महाब्रह्म भगवान विष्णु लिखा क्या? नहीं, केवल देवताओं में एक देव ऐसे हैं जिनके नाम के आगे महासंबोधन लगाया गया, जिनको देवों का देव महादेव कहा गया। और महादेव का संबोधन कब लगाया गया? क्योंकि वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जानवर हो, जो भी हो, भगवान का महासंबोधन इसलिए लगाया गया क्योंकि मेरे देव अधिदेव महादेव खुद नहीं खाते, दुनिया के लोगों को खिला देते हैं। मेरे महादेव खुद नहीं पीते, दुनिया के लोगों को अमृत पिला देते हैं। अगर आप होते तो सबसे पहले अमृत आप पीते, विष नहीं पीते। पर मेरे महादेव ने विष पिया और अमृत संसार के लोगों को पिला दिया कि तुम पियो। महासंबोधन ऐसे ही नहीं लग जाता। ये महासंबोधन कोई साधारण संबोधन नहीं है, जो सबके लिए जिया, जिसने सबके लिए किया। देवता आए उनको भी दिया, असुर आए उनको भी दिया, पशु आए उनको भी दिया, पक्षी आए उनको भी दिया। जो जो महादेव के पास में आए, मेरे देव अधिदेव ने सबको दिया। इसलिए उनके नाम के आगे महा का संबोधन लगा और वो देव अधिदेव महादेव का, जो सबको दे रहा है। महापुरुष का मतलब क्या है? जो सबके लिए जिया, सबके लिए जिसने कार्य किया, सबके लिए उसने झोली उगाई, सबके लिए उसने आनंद दिया, सबके प्रति जिसने किया, उसके नाम के आगे महासंबोधन लगा दिया गया, उसके नाम के आगे महासंबोधन दिया गया। अब ददीबल ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और ददीबल ने कहा, पिताजी मेरे प्राण जाएंगे, आप दुखी हो गए, आपकी आंखों में अश्रु आएगा, इसलिए अब मेरा मन है कि मैं आपको छोड़कर कहीं चले जाऊं। व्यक्ति जब बहुत दुखी हो जाता है तो वो मरने का सोचता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ा सा दुख आया और वो मरने का विचार करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़े से दुख में मरने का विचार न करिए। जब दुख तुम्हारे ऊपर आ जाए तो हमें मरना नहीं है, हमारे दुख को हमें मार देना है। अर्थात हमें भगवान शंकर की शरण में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हमें जपना है। जब हम भगवान के नाम को जपेंगे तो हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। हमें अपने शरीर को समाप्त नहीं करना है। हम अपने शरीर को समाप्त ना करें। हम अपने भीतर जो दुख उतर रहा है, हमारे भीतर जो दुख आया हुआ है, हमें जो भीतर से दुख सता रहा है, उस दुख को हमें समाप्त करना। ददीबल ने विचार करा कि मैं मरने वाला हूं। अब ददीबल को लगता कि मैं मरने वाला हूं तो क्यों कहीं जाऊं, परंतु ददीबल ने विचार करा, सुग्रीव के पुत्र ददीबल ने विचार करा कि मैं मरने वाला हूं, कहां जाऊं। तो ददीबल ने विचार कर कर देवर्षि नारद से पूछा, मेरे प्राण जाने वाले हैं, मैं अधोगति में अर्थात मैं आधी उम्र में चले जाऊंगा, मैं अल्पायु हूं, आप बताओ मुझे करना क्या है। तब उनको कहा कि आप जाकर समुद्र के बीच में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करो। समुद्र के बीच में बैठकर शंकर भगवान की आराधना ददीबल ने करी। जब ददीबल ने शंकर भगवान की आराधना करी तो भगवान शिव ने ददीबल को तुरंत केवल शीश का दर्शन दिया, केवल शीश का, और पूरा शरीर छुपा लिया। और महादेव ने पूछा, बोल ददीबल क्या बात है। ददीबल कहते हैं, मैं अल्पायु हूं, मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो भगवान शिव ने कहा, ददीबल अगर तुम्हारे प्राण जाएंगे, संसार में जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, डेंटिंग पेंटिंग करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे
अरे बोलो तो भी मरो। रसगुल्ला खाओगे तो भी मरोगे, अरे बोलते जाओ जम के, नी खाओगे तो भी मरो। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरो। अब इतना कहा तो किसी ने पूछ लिया, तो फिर हम कथा काहे को सुने जब मरना ही है? तो मरना ही है तो कथा सुन के करेंगे क्या? बस केवल एक अंतर है, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे। अंतर केवल इतना है, बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है, मुख से पकड़ती है बिल्ली, 7 घर अपने बच्चे को लेकर जाती है, पर बिल्ली का बच्चे के शरीर से रक्त नहीं निकलता, बिल्ली का बच्चा मरता नहीं है। बिल्ली ने अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ा तो बच्चा लहूलुहान नहीं होता, पर बिल्ली अपने मुख से जब चूहे को पकड़ती है तो लहूलुहान कर देती है, वो मर जाता है। उसी तरह जो भगवान की कथा में जाकर बैठता है वो बिल्ली के बच्चे की तरह पार उतर जाता है, मरता नहीं, लहूलुहान नहीं होता है, कष्ट नहीं भोगता नरकों का। मरना निश्चित है। 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो भी जाओगे। नेपाल में रह लो चाहे इंडिया में रह लो, जाना तो मृत्यु तो निश्चित है। फिर करना क्या है? भगवान देवादिदेव महादेव ने दधिबल से कहा, दधिबल प्राण तो जाएंगे निश्चित है, तो कुछ ऐसा कर कर चले जा कि जीवन में तेरा नाम भी गुणगान किया जाए। दधिबल ने कहा, आप बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? बस जब राम और रावण का युद्ध हो, देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, जब राम और रावण का युद्ध होगा, रावण के सारे बेटे मर जाएंगे, तब रावण का एक बेटा जिसका नाम रहेगा नारंतक, वो बेटा इतना वीर रहेगा, उस बेटे को मारना कोई आसान बात नहीं रहेगी। कुंभकर्ण मर जाएगा, मेघनाथ मर जाएगा, सब मारे जाएंगे, तब रावण अपने बेटे नारंतक को बुलाएगा। उस नारंतक को जो शंकर की आराधना करने वाला होगा, शिव की उपासना करने वाला होगा, जो अपने मृत्यु सामने देखने के बाद भी मृत्यु का भान ना होकर भगवान की भक्ति में रमा रहेगा, वो नारंतक को मार सकता है। इसलिए एक काम कर, तू भगवान शिव की भक्ति में जैसे आज रमा है वैसे और रम जा। प्रभु मुझे केवल आपके मुख का बार बार दर्शन करना है। भगवान ने कहा, तो फिर एक काम कर, नेपाल की पावन धरा पर जहां मेरा मुख आज भी विराजमान है, वो डोलेश्वर पर जाकर तू तप साधना में लीन हो जा। सारी दुनिया में जितने शिवलिंग हैं वो एकदम सीधे मिलेंगे। कौन कौन गया है डोलेश्वर? हाथ उठाओ जरा। डोलेश्वर का शिवलिंग सीधा है क्या? जम के बोलो, है सीधा? नहीं, थोड़ा टेढ़ा है। कारण क्या था? केवल एक कारण, दधिबल भगवान शंकर की भक्ति में इतना डूबा हुआ था, इतना डूबा हुआ था, इतना डूबा हुआ था कि भगवान शंकर को देखकर दधिबल का मन नहीं डोलता था। भगवान शिव की भक्ति में इतना डूबा हुआ था, शिवजी बारंबार आकर कहते थे, दधिबल मांग तुझे क्या चाहिए, दधिबल मांग तुझे क्या चाहिए। दधिबल कहता था, नहीं बाबा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आपने कह दिया ना कि मृत्यु लोक में आए हो तो कोई काम अच्छा करके जाना जिससे जीवन पर्यंत सुख का भान होता रहे। व्यक्ति चले जाता है पर व्यक्ति का नाम रह जाता है। दधिबल ने कहा, बस आपकी कृपा बनी रहे। बार बार दधिबल शिव की भक्ति करते थे, बार बार शंकर की आराधना करते थे, भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते थे। ऐसे डूबे रहते थे दधिबल, ऐसे डूबे रहते थे कि भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करते करते एक बार दधिबल आराधना करते करते अपने हाथ का टेका महादेव के शिवलिंग से लगा लिया, और महादेव के शिवलिंग से जैसे ही टेका लगाया,
ददी बल टेका लगाकर बस बैठे ही थे। देव अधिदेव महादेव वहीं पर थोड़े से तिरछे हो जाते हैं और भगवान शिव आकर वर प्रदान कर कर चले जाते हैं। वो डोलेश्वर महादेव, वो डोलेश्वर महादेव वो साधारण नहीं है। डोलेश्वर महादेव नेपाल की धरा पर ये पशुपतिनाथ, ये डोलेश्वर महादेव, ये कोई साधारण नहीं है महाराज, सिंपल ना। ये वही डोलेश्वर महादेव है जब माता पार्वती जी के भाई क्रोंच को, माता पार्वती जी के भाई क्रोंच को जब बाणासुर ने गलत जगह पर लगा दिया, तब पार्वती जी की मां मीनावती ने पार्वती जी से मांगा था कि क्रोंच का बदला लिया जाए। क्रोंच ये कोई साधारण नहीं है। और मां पार्वती जी ने भी जिस डोलेश्वर महादेव के सम्मुख में बैठकर स्वयं साधना करी है, स्वयं साधना। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, नेपाल वासी, इस नेपाल देश के जितने भी निवासी हैं, आप तो मधेश के वीरगंज से कथा सुन रहे हो, नेपाल देश के मध्य प्रदेश के वीरगंज क्षेत्र से कथा सुन रहे हो। पर आप लोगों से केवल इतना कहना चाहेंगे, जिंदगी में जब कहीं ऐसा महसूस हो कि आप बहुत हार चुके हो और दुख सामने पीछा नहीं छोड़ रहा, दुख पीछा छोड़ ही नहीं रहा, लगे जब ऐसा, तब कुछ नहीं करना। आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आप जहां रहते हो, उस गांव में, खेड़े में, नगर में, जहां शंकर भगवान का शिवालय हो, वहां थोड़ी देर जाकर बैठ जाना और शिव का पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहे। रोज जाओ उसके दरवाजे, रोज पहुंचो उसकी चौखट पर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पे मैं तो आ ही गया, तेरी चौखट पे मैं तो आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है। आप उसकी चौखट तक चले जाओ, उसके दरवाजे तक चले जाओ, आप उसके द्वार तक चले जाओ। जब आप उसकी चौखट तक, उसके द्वार तक, उसके दरवाजे तक जाओगे, वो आपको दर्शन देगा, आपका दुख काटेगा, ये निश्चित है। बस उसकी चौखट तक, उसके द्वार तक, उसके दरवाजे तक आपको जाना पड़ेगा। जब तक आप उसकी चौखट तक, आप उसके दरवाजे तक नहीं जाओगे, वो नहीं। कई लोग कहते हैं हम उसके दरवाजे पर नहीं जाएं तो क्या भगवान नहीं आएगा? हम उनको एक जवाब जरूर देना चाहते हैं। किराने वाला दुकान लेकर तुम्हारे पास आता है क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से। कपड़े वाला पूरी कपड़े की दुकान लेकर तुम्हारे पास आता है क्या? अलमारी वाला अलमारी की दुकान लेकर तुम्हारे पास आता है क्या? बोलते जाओ जरा जम के। फ्रिज वाला फ्रिज लेकर तुम्हारे घर पे आता है क्या? टीवी वाला टीवी की दुकान लेकर तुम्हारे पास आएगा क्या? मोबाइल वाला मोबाइल की दुकान लेकर तुम्हारे पास आएगा क्या? नहीं। मोबाइल लेना है तो दुकान पर जाना पड़ेगा, कपड़ा लेना है तो दुकान पर जाना पड़ेगा, टीवी खरीदना है तो दुकान पर जाना पड़ेगा, और अपना दुख मिटाना है तो महादेव की कथा में जाना पड़ेगा। ये निश्चित है। उसके दरवाजे तक, उसकी चौखट तक हमें पहुंचना है।
उसके द्वार तक हमें जाना, उसकी चौखट तक हमें, उसके दरवाजे तक हमें जाना। और जब तक हम उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम उसकी चौखट तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो सकता, जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। उसके द्वार तक तुम्हें जाना पड़ेगा। नाई की दुकान पर जाओगे तो बाल कटेगा, और परमात्मा के मंदिर जाओगे तो दुख कटेगा, ये निश्चित है। उसके द्वार तक जाना पड़ेगा। और तुम किसी के यहां जाओगे तो कोई तुम्हारे यहां, अरे बोलो, जम के आएगा। और तुम किसी के यहाँ जाओगे ही नहीं तो फिर कोई तुम्हारे यहाँ क्यों आएगा भाई, काहे के लिए पहुंचेगा भाई। जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वो आएगा नहीं। तुम जाओगे वो आएगा, तुम्हें जाना पड़ेगा तब वो आएगा, नहीं तो तुम बिगड़ जाए कैसे आ सकते। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान, बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। बाबा तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। सब गाइए। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा। भाव से, बड़े आनंद के साथ दोनों हाथों से।
तुम लक्ष्मी जी को लाना, तुम लक्ष्मी जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, तुम लक्ष्मी जी को लाना, तुम लक्ष्मी जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, जय हो। तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए आनंद के साथ